तो बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हालांकि इस बार नीतीश कुमार के इलेक्शन कैंपेन का स्टाइल बिल्कुल ही बदला हुआ है, बिल्कुल अलग है। इस बार आपको बता दें, नीतीश कुछ उसी अंदाज में प्रचार कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था। माता के आशीर्वाद के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार चुनावी समर में कूद पड़े। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने से पहले नीतीश ने पटन देवी मंदिर में नारियल चढ़ाया, मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ की। प्रसाद भी ग्रहण किया और उसके बाद निकल पड़े चुनाव प्रचार पर। लेकिन इस बार नीतीश के चुनाव प्रचार का स्टाइल जरा बदला सा है। नीतीश कुमार के प्रचार के लिए नए नए जुमले गढ़े गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए थे। पहला जुमला है, आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार। इस नारे का बाकायदा जिंगल भी तैयार हो चुका है। चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुके नीतीश कुमार आज पटना की गलियों में निकले। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे। दरअसल आज नीतीश ने जिस अभियान की शुरुआत की उसका नाम है हर घर दस्तक। हर घर दस्तक पार्टी के सभी साथियों को कहा गया है कि कम से कम 10 घर में दस्तक दीजिए, लोगों से मिलिए, जनसंपर्क कीजिए, अपनी बात कहिए, लोगों की सुनिए। तो ये कार्यक्रम चल रहा है। हर घर दस्तक के तहत चुनाव प्रचार का पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। इसी के तहत नीतीश कुमार जिस घर में पहुंचे उस घर के दरवाजे पर एक पोस्टर चिपकाया गया, जिस पर वही नारा लिखा था जिस पर इस बार बिहार चुनाव लड़ा जाएगा, यानी आगे बढ़ता रहे बिहार, एक बार फिर नीतीश कुमार। फिर से नीतीश चुनाव में वोट मिलेंगे या नहीं, फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीतीश के प्रचार स्टाइल से जनता बहुत उत्साहित नजर आ रही है। बताइए कैसा लगा जब आपके घर में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे? बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मतलब बहुत उल्लास से वो हम लोग के घर में आए। सरकार का इस कदम को मतलब बहुत अच्छा कदम मान के चलते हैं, क्योंकि वो घर घर जो दस्तक दे रहे हैं, इसके बहाने वो सबको अपने से जुड़े रहने का वो संदेश देना चाहते हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हम नहीं सोचे थे कि घर के अंदर आएंगे, लेकिन घर के अंदर आए, टाइम भी दिए। बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे घर के लिए कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बिहार हमारे दरवाजे पर आए। लोग इसी बात से खुश हैं कि खुद मुख्यमंत्री उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देने आए। बहरहाल हर घर दस्तक प्रचार अभियान के तहत 1 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यकर्ता 3 करोड़ लोगों से सीधा संवाद करने की कोशिश करेंगे। 30 दिनों तक चलेगा हर घर दस्तक प्रचार अभियान। हर कार्यकर्ता को 10 घरों से संपर्क करने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकर्ता घर वालों से सवाल पूछेगा, स्टिकर चिपकाएगा और सेल्फी भी लेगा। नीतीश कुमार आज जिन घरों में गए वहां पर पोस्टर लगाए गए और उन्होंने सेल्फी भी ली। जो पोस्टर दरवाजे पर लगाए गए हैं उनमें एक नंबर भी लिखा है, जिस पर मिस कॉल करके जेडीयू की सदस्यता भी ली जा सकती है, ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी ने अभियान चलाया था। दरअसल नरेंद्र मोदी से सियासी दुश्मनी ठान चुके नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार बिहार की जंग आसान नहीं होगी, इसलिए जनता से सीधा संवाद करने के लिए ये सारा प्लान बनाया गया है। लोगों के मन में सरकार के लिए क्या है, इसे जानने के लिए जेडीयू कार्यकर्ता जिन घरों में जाएंगे उनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे। मसलन, क्या पिछले 10 साल में बिहार का विकास हुआ है? क्या हर व्यक्ति या समुदाय को फायदा पहुंचा है? क्या इस विकास के नायक नीतीश कुमार हैं? जो हर घर दस्तक अभियान आज शुरू हुआ है उसका पहला चरण 11 जुलाई तक चलेगा।
इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी प्रचार करेंगे और इसकी शुरुआत खुद नीतीश कुमार कर चुके हैं। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। हाल ही लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के हाईटेक चुनाव प्रचार को लेकर नीतीश कुमार तंज करते रहे हों, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वो हाईटेक प्रचार के साथ उतरे हैं, उसे तो कहीं लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी से आगे तो नहीं निकल रहे हैं। नए नए ब्लॉग बनाए जा रहे हैं, होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और मोबाइल ऐप्स और गाने तक डाउनलोड किए जा रहे हैं, गाने बनाए जा रहे हैं और सारा तरीका वही है जो लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया था। सहयोगी सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। नीतीश कुमार के इलेक्शन कैंपेन के लिए जो नारे तैयार किए गए हैं, उन्हें अगर आप सुनेंगे तो आपको साल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के नारे याद आ जाएंगे। जैसे बढ़ता रहे बिहार, एक बार फिर नीतीश कुमार, ये नारा वैसा ही है जैसे अब की बार मोदी सरकार था। ऐसे और भी कई नारे हैं जो बिहार में इस्तेमाल हो रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश पर बीजेपी नकल का आरोप लगा रही है। फिर से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने और जनता से जुड़ने के लिए इस बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी थोड़ा हाईटेक हो गए हैं। फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से चुनावी टाइटल सॉन्ग लॉन्च हो चुका है और हर गली कूचे में बजने भी लगा है। बिहार का माथा हरदम ऊंचा, जिनके जैसा नहीं है कोई दूजा। हर घर दस्तक अभियान के लिए ही बनाया गया है ये गाना। जिनके जैसा नहीं है कोई दूजा। लेकिन इसके अलावा भी कई जुमले गढ़े गए हैं जिनके जरिए नीतीश कुमार को जिताने की अपील की जा रही है। एक बार फिर नीतीश कुमार। अब की बार मोदी सरकार की तरह ही नीतीश की पार्टी जेडीयू ने तैयार किया है बढ़ता रहे बिहार, एक बार फिर नीतीश कुमार का नारा। इस तरह के और भी कई नारे बिहार की आबो हवा में तैरने लगे हैं, जिनका मकसद है सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन करवाना। एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। आपको याद होगा 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने नारा दिया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जेडीयू ने भी कुछ उसी तरह का नारा तैयार किया है बिहार चुनाव के लिए। एक कार्यकर्ता 10 तक, एक संदेश हर घर तक। दरअसल हर हर मोदी, घर घर मोदी की तर्ज पर नीतीश की पार्टी ने नारा दिया है, एक कार्यकर्ता 10 तक, एक संदेश हर घर तक। ये नारा उसी हर घर दस्तक का अभियान है जिसके तहत पार्टी के हर कार्यकर्ता को 10 घरों से संपर्क करके सरकार के काम का बखान करना है। एक और नारा है जो बीजेपी के 2014 के लोकसभा चुनाव के नारे से मेल खाता है, पर्चे पर चर्चा। कुछ ऐसा ही नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था जो उस वक्त बहुत हिट हुआ था, चाय पर चर्चा। नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा के तहत कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों और मजदूरों से भी बात की थी। उसी तर्ज पर नीतीश की पार्टी जेडीयू ने पर्चे पर चर्चा कार्यक्रम शुरू किया था। पर्चे पर चर्चा प्रोग्राम 24 जून से 30 जून तक चलाया गया था। पर्चे पर चर्चा के दौरान 35,000 जगह पर चौपाल लगाई गई। चौपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथ में पर्चा था जिस पर सरकार की उपलब्धियां लिखी थी। नीतीश सरकार ने उन्हीं उपलब्धियों पर लोगों के बीच चर्चा कराई। एक तरफ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बीजेपी की तर्ज पर नए नारों और हाईटेक तरीकों से चुनाव प्रचार में मशगूल है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि नकल से काम नहीं चलेगा। चुनाव में कोई एक व्यक्ति नहीं था, हजारों लोग इसमें लगे हुए थे। उसमें से एक नहीं, यदि 4 किसी के बीच चला गए तो मोदी जी बन जाएगा। एक आदमी को हम भी उसमें से ले ले और कहे कि अब हम मोदी जी के बराबरी में हो गए, तो ये तो मजाक का विषय होगा। ये मजाक का विषय होगा। बड़े और दर्शन छोटे की स्थिति है उनके साथ। उन्होंने काम नहीं किया तो अब केवल प्रचार के सहारे जीना चाहते हैं, लेकिन आखिर जनता के दरबार में जाना है तो काम के साथ नाम चलाएंगे तो चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जिस हर घर दस्तक प्रचार अभियान को लेकर उत्साहित है, बीजेपी और दूसरे विरोधी दल उसकी अभी से हवा निकालने में जुट गए हैं।
आज जब हर घर दस्तक के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तो उस दौरान कई लोगों ने अपनी नाराजगी भी सीएम के सामने जाहिर की। पहले तो शिक्षा में जो है बहुत पिछड़ा हुआ है महल्ले में, कोई स्कूल नहीं है, कोई पढ़ाई में दिक्कत है। हम लोग खुद हैं, रोजगार भी नहीं हम लोग को मिला है, बेरोजगारी है। तो हम गरीब आदमी क्या करें, गरीब आदमी अब बाजार से खाए। किसी को शिकायत ये थी कि उसका राशन कार्ड नहीं बना, किसी ने पानी नहीं आने का रोना रोया, तो किसी ने वृद्धा पेंशन का मुद्दा उठाया। मंत्री को यही कहा कि मतलब कि तो गली का हालत यह है कि नल 5 बरस से मतलब कि गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो नीतीश के दरवाजे पर आने भर से खुश हो गए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी और नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार का स्टाइल एक जैसा क्यों है? क्यों नीतीश को देखकर लोग कह रहे हैं कि अब की बार मोदी वाला प्रचार? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू उसी तरह के नारे क्यों इस्तेमाल कर रही है जैसे बीजेपी किया करती थी। नीतीश को बीजेपी की तरह हाईटेक प्रचार का आइडिया कहां से मिला? इन सवालों का जवाब है एक नाम प्रशांत किशोर का। प्रशांत वही शख्स हैं जो साल 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी के प्रचार में जुटे थे और उनकी टीम का अहम हिस्सा बने थे। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से। नीतीश कुमार बिहार में उसी अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं जैसे 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी करते थे। जिनसे बिहार का माथा हरदम ऊंचा, जिनके जैसा नहीं है कोई दूजा। चाहे बात नारों की हो या फिर हाईटेक स्टाइल की, सब कुछ मोदी के चुनाव मॉडल से हूबहू मेल खा रहा है। तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? दरअसल नीतीश कुमार और मोदी भले ही सियासी दुश्मन हैं, लेकिन जीत के लिए नीतीश को मोदी के चुनावी मॉडल से परहेज नहीं है। दरअसल नीतीश के प्रचार अभियान का जिम्मा उन्हीं प्रशांत किशोर के पास है जो साल 2014 में नरेंद्र मोदी की प्रचार टीम का अहम हिस्सा हुआ करते थे। बिहार के बक्सर के रहने वाले प्रशांत किशोर और उनकी टीम ही बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के प्रचार के लिए नारे और तरीके तैयार कर रही है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर वार करने के लिए भी एक नया नारा तैयार किया है। बहुत हुआ जुमलों का वार, फिर एक बार नीतीश कुमार। दरअसल हाल ही में बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने चुनाव जीतने के लिए पहले तो कई वादे किए, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ जुमला बताकर पल्ला झाड़ लिया। काला धन वापस आने के बाद हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए वाली बात भी बीजेपी ने जुमला करार दे दी थी। उन्हीं बातों के मद्देनजर नारा तैयार किया गया है, बहुत हुआ जुमलों का वार, एक बार फिर नीतीश कुमार। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। दरअसल सारे नारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही केंद्र में रखकर बनाए गए हैं, क्योंकि बिहार में जो गठबंधन हुआ है उसमें वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जिनसे बिहार का माथा हरदम ऊंचा, जिनके प्रशांत किशोर ने नीतीश के प्रचार के लिए 2 टीमें बनाई हैं। 35 लोगों की सिटीजन अलायंस नाम की टीम बनाई गई है। सिटीजन अलायंस बिहार सरकार की उपलब्धियों को प्रमोट करेगी। दूसरी टीम 27 लोगों की इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी डेटा एनालिसिस करेगी। यही टीम नीतीश के सोशल मीडिया कैंपेन को भी संभालेगी। बहरहाल बीजेपी भले ही नीतीश पर चुनाव प्रचार स्टाइल के नकल का आरोप लगा रही हो, लेकिन जेडीयू के सहयोगी इसे गलत नहीं मानते। तो हमारे दल का मानना है कि वो बिहार से वो एक स्वतंत्र पार्टी है और बल्कि हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से। नीतीश के सहयोगियों का कहना है कि अगर सरकार ने कुछ काम किया है तो उसे घर घर जाकर बताने में क्या हर्ज है। बहरहाल जो प्रशांत किशोर प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, उन्हें नीतीश कुमार ने 9 जून को पटना में हुए विजन 2015 नाम के कार्यक्रम में लोगों के सामने लेकर आए थे, जिसमें जेडीयू के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उसी दौरान प्रशांत किशोर ने बढ़ रहा बिहार अभियान की शुरुआत की थी। अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों तक लोग पहुंचेंगे। और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज अभी प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने किया है, और उन्होंने जब कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है तो पार्टी के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए हम भी
कई घरों पर दस्तक देंगे। मोदी स्टाइल में चुनाव प्रचार अपनी जगह है, लेकिन बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रचार का ये तरीका नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा सफलता नहीं दिला सकता। दरअसल बिहार की सियासत को करीब से जानने वालों के मुताबिक नीतीश कुमार जिस टीम का इस्तेमाल प्रचार की रणनीति बनाने में कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल मोदी जरूर करते रहे हैं, लेकिन बिहार और केंद्र की राजनीतिक और सामाजिक समीकरण में बड़ा अंतर है। लिहाजा ये स्टाइल नीतीश को कितना फायदा पहुंचाएगा, फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।